A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। सोशल स्टडी की प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 4 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को आपके साथ डिस्कस किया और इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, किस तरह से वो काम करती है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 जो है इसको हम 6 के बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, पेज नंबर 230 पर चैप्टर 6 है हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस। आज इस चैप्टर की क्लास नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 करेक्शन करनी है। ये यहां पर 29 लिखा है तो इसको 28 कर दीजिए। 28 स्टेट्स। आप अभी साथ के साथ अपनी बुक में इसको करेक्ट कर लीजिए मेरे साथ। 28 स्टेट करना है और यहां पर 7 को कट करके आप करिए 8 यूनियन टेरिटरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली। जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है भारत, वो पूरा जो है डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो बांटा गया है वो कितने हैं? 28 स्टेट्स है। और यूनियन टेरिटरी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटी भी लिखते हैं या बोलते हैं। यू फॉर यूनियन, टी फॉर टेरिटरी। तो वो कितनी है? 8। ये मैंने आपको जब हमारी 5th क्लास की स्टार्टिंग थी तब भी आपको एक पीडीएफ में बताया था और एक पीडीएफ भी सेंड की थी, तो आप उसमें चेक कीजिएगा। इनके सभी के नेम और उनके कैपिटल्स ये सब मैंने आपको उसमें कराया था। ऑल दीज टुगेदर मेक अप द इंडियन यूनियन। और ये सब मिलकर कौन सब? सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज जब मिलते हैं तो हमारा एक यूनियन इंडियन यानी कि पूरा एक भारत जो है वो कंट्री बनती है। Our constitution provides for a government at a center and a government in each state. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, ये हमें प्रोवाइड कराता है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंटर और यानी कि गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो एक सेंटर गवर्नमेंट और दूसरी होगी ईच स्टेट की गवर्नमेंट, यानी कि जो भी स्टेट है सभी स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली की कौन सी सरकार है? दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर वो है केजरीवाल जी। सेम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो अलग स्टेट है, तो वहां की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन है? वो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो इस तरह से सभी स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरी की सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। और सेंटर गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को ही देखती है यानी कि पूरी कंट्री पर रूल करती है। जैसे कि एट प्रेजेंट कौन है सेंटर गवर्नमेंट में? वो है बीजेपी। जो जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होती है पार्टी सेंटर गवर्नमेंट की। दिस हैज बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली। तो इस तरह से पूरी कंट्री पर जो है प्रॉपरली राज किया जाता है। किसके द्वारा? जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा। द पावर ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स इन द स्टेट हैव बीन रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी गवर्नमेंट्स है, सेंटर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट, इनकी जो पावर्स है वो सभी हमें रिटर्न डाउन यानी कि लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस गवर्नमेंट का क्या काम है और किसको किस तरह से अपना वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि कंट्री की डिफेंस यानी कि उसको जो बचाव है, उसकी रक्षा करना, ये किसका काम है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बट लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर
विद इन अ स्टेट इन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक स्टेट में, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां का कानून है और जो नियम व्यवस्था है, उन सब की देखरेख करना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट्स एज द व्हेन नीडेड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है वो उनकी हेल्प करती है। अब जैसे कि मान लीजिए पूरे इंडिया पर जो सेफ्टी या सिक्योरिटी करेगा वो कौन करेगा? वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपको समझ आई? अब कोई भी एक स्टेट ले लीजिए, मान लीजिए दिल्ली की हम बात करते हैं। लास्ट 2 ईयर पहले जब दिल्ली में थोड़े से दंगे वगैरह हुए थे, सुना होगा आपने, तो उस समय दिल्ली में फोर्स वगैरह बुलाई गई थी। तो वो किस लिए बुलाई गई थी? देखो, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी अपने स्टेट के लिए, जो दिल्ली है यहाँ पर सरकार वर्क कर रही थी, लेकिन स्टेट की हेल्प के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्प की, उन्होंने फोर्स वगैरह भेजी। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं कि क्या है, कैसे है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट, इसके दोनों नाम हम बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है लॉ बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए। द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। जो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो पार्लियामेंट कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो पार्लियामेंट होता है उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होते हैं, और साथ में उसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। डन। पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? संसद को। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारी कंट्री का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पर जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। डन। चलिए, अब पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। लोकसभा जो है वो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो इस लोकसभा में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो हम लोग वोट डालते हैं उसके थ्रू लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस। जो लोकसभा है उसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या फिर लोअर हाउस, इन 2 नामों से भी हम उसको जानते हैं। द स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस। जो स्पीकर होता है लोकसभा में, जो स्पीकर है उसको चुना जाता है किसके द्वारा? मेंबर्स ऑफ हाउस। जो हाउस के मेंबर्स हैं वो लोग अपने स्पीकर को चुनते हैं। गाइड्स द लेजिस्लेटिव प्रोसेसिंग इन द लोकसभा। और लोकसभा में जो गाइडेंस वगैरह है वो भी दी जाती है। एनी इंडियन सिटीजन of 18 years or above can vote in the general elections। कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर का है या फिर 18 ईयर से अबव है वो क्या कर सकता है? वो जनरल इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन है जो भी इंडिया में होते हैं जनरल इलेक्शन, उसमें वोट डाल सकता है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो लोकसभा के मेंबर्स है वो इलेक्ट यानी कि वो चुने जाते हैं 5 years के लिए। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन हु इज मोर देन 25 years, जो कि 25 ईयर से अबव है यानी कि जिसकी उम्र 25 ईयर से ज्यादा है, ऑफ एज, कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। तो वो व्यक्ति जो है लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंटेस्ट बन सकता है। नेक्स्ट,
The whole country has been divided into constituencies. The candidate who gets the highest number of votes in a constituency is declared election as a member. तो जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो मेंबर हाईएस्ट नंबर से वोट लेता है वो जीत जाता है, उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है. द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स. लोकसभा में 552 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतने मेंबर्स हो सकते हैं. एट प्रेजेंट और इस समय द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स. लोकसभा में 545 मेंबर्स एट प्रेजेंट है. डन. तो आज की क्लास में हमने इतना ही हम पढ़ेंगे. फाइल फैक्ट को आप खुद कीजिएगा और मेरे साथ फाइल फैक्ट आप डिस्कस किया कीजिए ऑनलाइन क्लास में. ठीक है. नेक्स्ट है जो भी हमारी अब सेकंड क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा और जो सेकंड टॉपिक होगा द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति. तो आप इन दोनों टॉपिक्स को रीडिंग कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.